हेलो, मैं डॉक्टर आशिका गुप्ता, डॉक्टर एरावत किडनी केयर हॉस्पिटल्स। आज एक अनयूजुअल सा केस हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। पेशेंट प्रोफाइल पहले बताती हूँ। पेशेंट आई हमारे पास 37 ईयर्स ऑफ एज, 15 ईयर्स ऑफ मैरिज, कोई इशू नहीं है अभी पेशेंट के पास, बच्चा नहीं है उनके पास। मल्टीपल ट्रायल्स कर चुके, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा चुके, 2 आईवीएफ एम्स में करा चुके जो कि फेल हो गए। पेशेंट की प्रॉब्लम क्या थी? हर महीने मेंसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे और दर्द बहुत था। इतना ज्यादा मेंसेस और इतना दर्द कि खून की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से 3-4 बोतल उनको ट्रांसफ्यूज करनी पड़ी। और दर्द इतना ज्यादा कि पेशेंट डिप्रेशन में थी। अब इसका क्या निजात निकाला जाए? पहले हमने अल्ट्रासाउंड्स कराए तो पता लगा कि पूरी बच्चेदानी रसौलियों से भरी हुई है। बट क्योंकि पेशेंट के पास कोई बच्चा नहीं था, इसलिए बच्चेदानी निकलवाने के लिए पेशेंट तैयार नहीं थी। कुछ समय गया, बीता, दवाइयों पे कंट्रोल किया, बट दवाइयों पे कंट्रोल हुआ नहीं। हर महीने पेशेंट को वही पेन, वही ब्लीडिंग हो रही थी। तो फाइनली हमने पेशेंट के अटेंडर को काउंसिल किया कि इस वक्त उनकी मेंटल हेल्थ जरूरी है। बच्चा होना ना होना ये बहुत बात की बात है, पहले पेशेंट का सर्वाइव करना जरूरी है। खून इतना जाएगा, दर्द इतना होगा तो पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाएगी जिंदगी। तो एक सर्जरी प्लान करी, देखते हैं अगर फाइब्रॉइड निकले, जो कि बहुत मुश्किल था कि 90% केस में बच्चेदानी ही निकलनी थी। बट हमने कोशिश करी, पहले फाइब्रॉइड्स निकाले, बट बहुत सारे फाइब्रॉइड्स जो थे अंदर यूट्रस के अंदर एम्बेडेड थे, जिनको निकालना संभव ही नहीं था और बच्चेदानी बचाई नहीं जा सकती थी। तो बहुत ब्लीडिंग हुई पेशेंट को, सर्जरी टाइम भी बहुत था, यूजुअल केसेस से डबल टाइम हमें लगा। एनेस्थीसिया भी जो है गहरा दिया गया पेशेंट को, और हमारी पूरी टीम ने मिलकर सर्जरी करी। सर्जरी ठीक हो गई, पेशेंट ठीक है एंड पेशेंट हैप्पी है अब, क्योंकि उसके वो जो सिम्टम्स थे वो सब क्योर हो गए। तो जरूरी नहीं है कि ये टैबूज की बच्चा नहीं होगा, और इन सब से ऊपर उठ के भी पहले वो माँ जरूरी है, पहले उसकी जिंदगी जरूरी है, बाकी बातें सब बाद में। आइए अब आपको उस सर्जरी के दौरान क्या हुआ वो दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हमने एक डिफ़िकल्ट हिस्टेक्टमी करी है। पेशेंट आई थी हमारे पास, तो उसकी समस्या थी कि उसकी बच्चेदानी में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे। पेशेंट एम्स में भी दिखा चुकी थी और मल्टीपल जगह मुरादाबाद में दिखा चुकी थी। पेशेंट ने कंसीव नहीं किया, आईवीएफ के 2 साइकिल फेल हो चुके थे, और फिर उसके बाद कंसेप्शन की उसकी चांसेस भी बहुत कम थे, क्योंकि पूरा यूट्रस रसौलियों से भरा हुआ था। तो बहुत रेफर होके हमारे पास आई कि मैडम हमें ऑपरेशन कराना है बच्चेदानी निकालने का, क्योंकि इतनी ब्लीडिंग हो रही थी कि 3 ब्लड तो चढ़ाने पड़े पेशेंट को, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था। तो बच्चेदानी बचा कर भी बचा नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत सारे फाइब्रॉइड्स थे। तो आज हमने ऑपरेशन किया है, तो बच्चेदानी इतनी बड़ी है, इसमें मल्टीपल फाइब्रॉइड्स आप देख सकते हैं, जिसमें कि ये सबसे बड़ा फाइब्रॉइड है, बाकी अंदर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स भरे हुए हैं। तो ऑपरेशन ठीक हो गया, पेशेंट भी ठीक है हमारी। हमने सब प्रॉपरली चेक किया है। आप ये स्पेसिमेन है, अब ये स्पेसिमेन हिस्टोपैथ के लिए जाएगा, उसमें पता लगेगा कि इसमें इतने फाइब्रॉइड्स का कारण क्या था, कोई कैंसर का शक तो नहीं है, और आगे का ट्रीटमेंट इसी पे बेस होगा। फिलहाल सर्जरी हमारी बहुत अच्छे से हो गई। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज ये हमारी पेशेंट है जिनकी बात हो रही थी, बहुत ही साहसी पेशेंट है, प्रिया जी। अब ये आपको बताएंगी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस, सर्जरी का एक्सपीरियंस। बताइए प्रिया जी। मैम जी, मेरे को रसोली थी, वो काफी समय से मेरे को ये परेशानी थी, मुझे कहीं से भी आराम नहीं मिला, और मैं यहाँ पे आई, मैंने मैम जी से बात करी और मुझे बहुत आराम मिला यहाँ पे आके, और मेरा बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो चुका है। आज आपका चौथा दिन है? चौथा दिन है, और मुझे बहुत ही आराम लगा है। आज चल रही हैं आप? हम चल आपकी फिर रही पट्टी हैं। हो गई, खा पी लिया आपने, है हाँ ना? जी, आज हाँ हम इन्हें जी। घर भेज रहे हैं और ठीक है ये, और अब हम आपको बुलाएंगे 7 दिन बाद। ठीक है, ठीक है। स्टाफ से शिकायत तो नहीं है? नहीं मैम जी, कुछ नहीं, मुझे तो मैम जी बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा। अपने जैसे व्यवहार करती हैं, अपने बच्चों के जैसे करती हैं। और स्टाफ से कोई दिक्कत हुई नहीं, आपको? स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत किसी ने बढ़िया कोई है। परेशानी तो नहीं करी? नहीं, किसी ने भी नहीं करा। धन्यवाद।